मम्मी जी, आप एक बात बताइए। अगर राहुल की दादी और पापा जिंदा थे तो आपने क्यों नहीं बताया राहुल को? बताइए ना मम्मी जी, क्यों नहीं बताया? आज तक ये बात क्यों छुपाई है आपने? ठीक है, आपने मुझे नहीं बताया, मैं तो अभी अभी आई हूँ मम्मी जी। आपने राहुल को क्यों नहीं बताया मम्मी जी? कुछ तो मजबूरी होगी ना मम्मी जी, मुझे बताइए मम्मी जी। क्या बताऊँ बेटा, मैं और राहुल के पापा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरे पापा हम दोनों की शादी के खिलाफ थे। मुझे हमेशा समझाते रहते थे बेटा कि उस लड़के से शादी मत कर। अरे वो दिन आ गया था बेटा, हमारी शादी वाला दिन। मुझे आज भी याद है वो दिन। मेरी शादी के दिन मेरे पापा कितने टेंशन में थे, कितने दुखी थे। लड़की की शादी हो, उसका हर पिता दुखी ही होता है, टेंशन में ही होता है, लेकिन मेरे पापा कुछ अलग सी टेंशन में थे। वो इस टेंशन में थे कि मैं गलत लड़के से शादी कर रही हूँ। फिर उस दिन भी मेरे पापा ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की। वो इतना दुखी होकर समझा रहे थे, लेकिन मेरे सर पे राहुल के पापा का भूत सवार था। बस मेरे पापा इतनी समझा समझा के इतनी दुखी हो गए, तो भी मैंने भी पापा से कह दिया था कि बस मैं करूँगी तो बस इनसे ही शादी करूँगी, नहीं तो किसी से नहीं करूँगी। बस मेरे पापा ने थक हार के हाँ कर दी। बस मेरे पापा ने मेरे ज़िद के सामने घुटने टेक दिए, उन्होंने चुप्पी साध ली। बस मैंने भी अपनी ज़िद पूरी की राहुल के पापा से शादी करके। बस फिर क्या था, हमारी शादी हो गई। मेरे पापा ने राहुल के पापा से हाथ जोड़ के विनती की थी कि मेरी बेटी बहुत लाड प्यार से पली है, उन्हें उसे बहुत खुश रखना। और मुझसे भी कहने लगे कि बेटा कभी भी कोई भी अगर तुम्हें परेशानी हो तो अपने पापा के पास चले आना बेटा। और ये क्या था, मेरे पापा बहुत दुखी थे कि मैं इनकी राहुल के पापा से शादी करने के बाद उन्हें पता नहीं क्यों बहुत दुख हुआ। और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि क्यों मेरे पापा ऐसे परेशान रहते थे, क्योंकि राहुल के पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं उनके बिना नहीं रह पाती थी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शादी के बाद भी हम बहुत खुश रहते थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो छोटी सी उनकी कंपनी, छोटा सा घर, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन इससे किसे तकलीफ़ थी, बस वो एक ही थी, मेरी सासू माँ, जो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती थी, हमेशा मुझे डांट लगाती रहती थी, उन्हें भी गुस्सा करती रहती थी। वो ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे ना, मतलब ज़्यादा मेरी बात सुनते थे। और मुझे जैसे राहुल के पापा को पता चला कि मैं राहुल को जन्म देने वाली हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। तब से तो वो और ज़्यादा मुझे मेरा ध्यान रखने लग गए, और ज़्यादा मुझसे प्यार करने लग गए। जैसे ही वो ऑफिस से आते मेरा इतना ध्यान रखते, मुझे हाथ से खाना खिलाते। बस यही बात मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आती, और उन्होंने एक काम वाली बाई को भी रख लिया था कि मुझे काम करना ना पड़े। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मेरी ज़िंदगी में जैसे मानो ग्रहण लग गया। राहुल के पापा के पास एक आदत थी, बुरी आदत, शराब पीने की। मैं तो बहुत मना करती थी पीने के लिए, लेकिन उन्होंने कसम खा ली थी जैसे ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तब वो शराब पीना छोड़ देंगे। पता नहीं क्यों ये बात मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आई। पता नहीं बेटा, उस बात से मैं तो अभी तक अनजान हूँ। उन्हें पीते 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 इतनी आदत हो गई है कि क्या बताऊँ। जो हमारी छोटी मोटी कंपनी थी वो भी सारी बर्बाद हो गई थी, हमारी सारी प्रॉपर्टी चली गई थी। और मैं कितनी कितनी बार समझाने के बावजूद, ज़मीन और फैक्ट्री दोनों चले जाने के बावजूद भी मेरी सासू माँ बैठा के उन्हें पिलाती थी। मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई बेटा। उसके बाद में धीरे धीरे हालात और बिगड़ने लगे। राहुल के पापा को पीते पीते इतनी बुरी हालत हो गई कि रोज़ वो सुबह शाम रात दिन बेटा सोते सोते भी वो शराब ही पीते पीते सोते थे। डॉक्टरों ने काफ़ी मना किया था कि उनकी हालत बिगड़ जाएगी।
मुझे बहुत दुख होता था। कभी कभी मेरा मन करता था कि मैं अपने पापा के पास चली जाऊं, पर मैं क्या अपनी अपना चेहरा लेके अपने पापा के पास जाऊं, ये सोच के मैं ऐसे ही घर पे ही रहती थी बेटा। और एक दिन मैंने अपना वादा याद दिलाया था राहुल के पापा को कि राहुल के होने के बाद में उन्होंने पीने के लिए मना किया था ना बेटा, उस बात को मैंने याद दिलाया। उस दिन तो मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मारा, उस दिन तो हद ही कर दी, बहुत ही ज़्यादा मारा मुझे, इतनी ज़्यादा मारा। और मेरी सासू माँ बैठ के हंस रही थी, बिल्कुल भी नहीं रोका बेटा उसने। इतनी ज़्यादा मार खाने के बावजूद मैं वहाँ से नहीं गई, रोते रोते वहीं पर हद ही हो गई। मैं अपना काम कर रही थी, मैंने देखा कि राहुल बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। मैं बस दौड़ को कुछ काम याद आ गया, उसने राहुल को यही टेबल पर छोड़कर चली गई अपना काम करने के लिए। तभी मैं क्या देखती हूँ, राहुल के पापा को इतना भी ध्यान नहीं रहा, वो रो रहा था और वो उसे शराब पिलाने की कोशिश कर रहे थे। बेटा मैंने दौड़ कर आया और अपने बच्चे को अपने गले से लगा। बेटा उस दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई, ये भी इनकी मम्मी के कमरे में ही सोते थे बेटा जब से पीने लगे थे। तब मैं रात भर बैठी रही, ये सोचते सोचते मुझे नींद ही नहीं आ रही थी बेटा कि मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन मैं मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी। तभी मैंने सोचा कि यहाँ से मैं भाग जाती हूँ बेटा। तब मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचने के बाद में, और राहुल की जो चाची की तभी शादी हुई थी बेटा, उन्होंने हमारे बगल वाले घर में ही रहते थे, उनकी मदद मांगी और मैंने भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। और भगवान की कृपा देखो, उसी दिन जिस दिन मुझे भागना था मैंने पूरी तैयारी कर ली थी राधिका की मदद को लेकर। और उस दिन हमारे यहाँ की जो इनका गांव था ना, वहाँ पर बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी बेटा। और बेटा मैंने राहुल की चाची से बात कर ली थी और मेरे पास एक मंगलसूत्र ही था, मैंने उसे दे दिया था कि किसी गांव वालों से सब ऐसे तहलका मचा देना कि मैं मर के बह गई हूँ। और काफ़ी सारे लोग मरे थे उस दिन गांव में। और राहुल के पापा को पता था कि मैं स्विमिंग काफ़ी अच्छा कर लेती हूँ, लेकिन पी पी के उनकी याददाश्त तो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि शायद उन्हें याद भी नहीं होगा। और उस दिन मुझे मौका मिला और मैं वहाँ से भाग गई हूँ बेटा। बड़ी मुश्किल से मैं और मेरे राहुल की जान बचा के वहाँ से निकली हूँ बेटा। फाइनली बेटा मैं हमारे घर पहुँच चुकी थी, लेकिन मेरी बहुत बुरी हालत के कारण मैं बेहोश हो गई थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, घबरा के जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। बेटा मेरे पापा ने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी बुझाया और सबको ये खबर फैला दी कि राहुल के पापा और मेरी सासू माँ मर गई है और ये हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहने आ गई है। फिर क्या था बेटा, मैंने बस यही सोच के वहाँ से भाग के आई थी कि अगर मेरा बेटा भी अगर वहीं होता बेटा, तो राहुल को भी वो अपनी तरह बना लेते, इसका फ्यूचर क्या होता। मैं इसी सोच के वहाँ से भाग के आ गई थी बेटा। और उसके बाद में मुझे अपने पापा के घर आके 2 महीने हो गए थे, तो भी मैं हमेशा रोती ही रहती थी, राहुल के पापा की याद करके बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। लेकिन मेरे पापा मुझे हमेशा समझाते रहते थे बेटा, पापा मुझे हर वक्त समझाते रहते थे बेटा। बिल्कुल मेरे पापा मेरे ऊपर गुस्सा नहीं होते थे कि मैंने गलती किया है, लेकिन मेरे पापा मुझे ये करके समझाते थे कि बेटा प्यार और ये सब कोई कुछ चीज़ें नहीं होती, ये सब बकवास होती है, पैसा ही सब कुछ होता है। देखो बेटा, आज पैसा है मेरे पास तो तुम्हारा राहुल भी अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, सब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, हम अच्छी से गाड़ियों में घूमेंगे और हमारी लाइफ अच्छी होगी। बिना पैसे के कुछ नहीं होता बेटा। तब मैंने एक बात अपने दिमाग में बैठा ली थी अंजलि बेटा, कि पैसा ही सब कुछ होता है।
पैसे से ही सब कुछ, सब खुशियाँ खरीदी जा सकती है। बस फिर क्या था बस मैं ऑफिस का काम संभालने लग गई और हाँ बेटा, धीरे धीरे मेरे पापा की तबीयत ख़राब होने लगी और उन्हें एक ही चिंता सताई जा रही थी कि उनके बाद मेरा ध्यान कौन रखेगा और राहुल का ध्यान कौन रखेगा। जब राहुल 8 साल का था, एक दिन मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पापा को मेरी और राहुल की बहुत चिंता हो रही थी। उनके जाने के बाद में हमारा ध्यान कौन रखेगा। बस मेरे पापा ने मुझसे एक कसम खिलवाई थी कि मेरे जाने के बाद भी तुम अपने पति और सासू माँ के पास कभी नहीं लौटोगी और राहुल को भी उनके बारे में कभी नहीं बताओगी और ये प्यार व्यार जैसा नाटक राहुल के साथ भी कभी नहीं होने दोगी। बस मैंने अपने पापा से उस दिन वादा किया था कि कभी राहुल को इनके बारे में नहीं बताऊंगी और राहुल की अच्छी परवरिश करके उसे अच्छा पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और उसके पापा और दादी के पास जाने नहीं दूंगी। उसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताऊंगी बेटा। अब तू ही बता अंजलि, मैंने क्या बुरा किया है? अगर मैं वहाँ पे रखती राहुल को, उनके साथ रहती, तो आज राहुल का क्या फ्यूचर रहता? राहुल पढ़ पाता क्या, बताओ? मुझे तो डर है कि मेरी सासू माँ उसे भी शराबी बना देती। तुम्हें पता नहीं है सासू माँ कितनी डेंजर है, बहुत खतरनाक है वो कुछ भी कर सकती है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी। और पता नहीं राहुल को क्या क्या बोली है दादी जी, तो इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा होके चले गए वो। मैं समझाऊंगी राहुल को। मम्मी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक तेरा ही सहारा है बेटा। पता नहीं, मैं बोल रही थी ना कि कुछ अशुभ होने वाला है, पता नहीं क्या अशुभ होगा। अब वो यहाँ पे आ गई है, बस अब देखना, अब बुरा ही बुरा होगा बेटा। अरे मम्मी जी आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। दुख के पीछे सुख और सुख के पीछे दुख तो आता रहता है, ये दोनों धूप छांव जैसे होते हैं मम्मी जी। दुख आया है तो जाएगा अवश्य, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। और बेटा मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, तू बिल्कुल उनसे पंगे मत लेना बेटा, बहुत खतरनाक है वो। एक तो तू प्रेग्नेंट भी है बेटा। अरे मम्मी जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं अपना ध्यान रखूँगी मम्मी जी। क्या प्रिया की शादी? हाँ बुआ जी, आप प्रिया से बिना पूछे? अरे तू चुप कर लड़की, तुझे जलन हो रही है क्या? अच्छे घर में उसकी शादी हो रही है तो जल कुकड़ी का